हमने अभी अंटार्कटिका में लैंड किया है और हम यहाँ अगले 50 घंटे सर्वाइव करने वाले हैं। हम धरती के सबसे नीचे और सबसे ठंडी जगह पर हैं। ठंड से मरने के लिए तैयार। और वो गया हमारा प्लेन। ठीक है, बाद में मिलते हैं। और अब वो प्लेन जा चुका है बॉयज, तो अगले 50 घंटों तक हम सभी को यहीं रहना है। हम अटक गए हैं। पहले हमें माउंटेन्स की ओर ट्रैक करना होगा ताकि तेज हवाओं से बचा जा सके। इतनी सुंदर जगह मैंने आज तक नहीं देखी। चुप रहो नोलन। और बर्फ का तूफान भी आ रहा है। अरे नसीब, मौसम पहले ही कितना खराब है। ये बहुत बुरा है। ओ नहीं, हमारा नसीब तो देखो, हमारे यहाँ आते ही बर्फ का तूफान भी आ गया। बहुत ठंड है। जिमी, ब्रो ये पागलपन है। चलो हम उस पहाड़ के नीचे हमारे टेंट्स लगाएंगे। ओ मरते मरते बचा। मैं ऐलान करता हूँ, ये है कैंप फीस्ट। तापमान -30 डिग्री है और अगर हमें अगले 49 घंटे जिंदा रहना है, इसे पकड़ो। मेरा टेंट उड़ने ही वाला था। तो हमें जल्दी से टेंट्स लगाने होंगे। ट्यूटोरियल में बताया इसे एक एंगल से लगाना होगा। पता नहीं क्यों पर ये गलत लग रहा है। ये जमीन पर इतना नीचे कैसे है? ये मेरे स्लीव में घुस गया है। ये बिल्कुल बच्चों जैसे हैं। हम तो गए। वो ये एक्चुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं। जरा हमें देखो, हमें बेस्ट। फीस्ट कैंप फल फूल रहा है। एंटार्कटिका में एक आम समस्या होती है, खराब मौसम टेंट उड़ा देता है। हमें स्नो ब्लॉक्स काट कर टेंट्स को हवा से बचाना होगा। तो हम इन आइस ब्लॉक्स की एक दीवार बनाएंगे और हमारे कैंप को सुरक्षित करेंगे। यहाँ आने के बाद से तापमान 20 डिग्री तक नीचे गिरा है। हमें दीवार जल्दी बनानी होगी। ओह गॉश, बहुत भारी है। डूडी, आज तक का हमारा किया गया सबसे मुश्किल काम है। फीस्ट कैंप बनकर तैयार है। अब जो बर्फ की दीवार बन चुकी है, उम्मीद है हवा हमारे टेंट्स को नहीं उड़ाएगी। एंटार्कटिका में मुश्किल यह है कि सूरज यहाँ कभी भी नहीं ढलता, तो दिन रात का पता ही नहीं चलता। मेरा पेट मुझे बता तो देगा। पेट क्या कहता है? अभी क्या वक्त? डिनर का वक्त है। वेलकम होम हनी। ओह, यहाँ सब लाल लाल है। और आज डिनर में MREs हैं। जिमी, ये बेकार है। एंटार्कटिका में स्वागत है। अगर आप सोच रहे हैं कि प्लेनेट की सबसे सुनसान जगह पर हम खाना कैसे खाएंगे, तो पहले पानी गर्म करेंगे और फिर इस उबलते पानी को संभाल कर इस पैकेट में डालेंगे और फिर 10 मिनट में खाना तैयार। एंटार्कटिका में ऐसे ही खाना खाते हैं। सच में इसका टेस्ट अच्छा है। मैं सोने के लिए तैयार हूँ। मेरे टेंट में है नोलन और ड्रीम। और कार्ल, तुम्हारे टेंट में? मैं, चैंडलर, सैपनैप और जॉर्ज। तुम सोने वाले हो ना? हाँ। मैं बहुत थका हुआ हूँ, बीमार हूँ। एंटार्कटिका बीमार पड़ने के लिए सही जगह नहीं है। जिमी को पता नहीं है कि हम लोग सुरंग बना रहे Oh हैं। my God. चलो चले। सच में कमाल की बात है, उसने इतना बड़ा होल बना लिया है। जिमी, मुझे नहीं लगता मैं 50 घंटे जिंदा रहूंगा। हवा तेज हो रही है तो हमें सोने में बहुत परेशानी होगी। ठीक है गाइस, तो ब्रोफिस्ट चलो। एंटार्कटिका में सूरज लिटरली कभी नहीं ढलता, तो पहली रात मुश्किल रही। ये अगली सुबह और मुझे नहीं पता बिस्तर से निकलना चाहिए या नहीं, क्योंकि सूरज पूरी रात नहीं ढला। पहली सुबह हालत बहुत खराब है। ब्रो, एंटार्कटिका एक मजेदार जगह नहीं है। मैं बीमार भी हूँ, खांसते खांसते खून निकल रहा था। एंटार्कटिका में टेंट से बाहर जाने से पहले लॉन्ग पैंट पहन लो और एक लॉन्ग स्लीव शर्ट और एक लॉन्ग पैंट और एक तीसरी पैंट, एक जैकेट और जैकेट के ऊपर एक और जैकेट, एक स्की मास्क और ये जो भी है ग्लव्स, और ग्लव्स के लिए ग्लव्स और गॉगल्स ताकि आंखें जम न जाएं। और इतना कुछ पहनने के बावजूद अब भी फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। दूसरे दिन की शुरुआत में 2 ऐसी बहुत ही जरूरी चीजें हैं जो हमें करनी होंगी। नंबर 1, आपको लगेगा एंटार्कटिका में कहीं भी सुसु कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इन बॉटल्स में सुसु करके वीडियो के अंत तक इन्हें साथ रखना होगा। यहाँ -20 डिग्री है, देखते हैं मैं कर पाता हूँ या नहीं। मैंने कर दिया। उसने कर दिखाया। मैंने। बहुत बढ़िया। ओह, इसमें पूरे 5 मिनट लगे। और नंबर 2, सबको टॉयलेट भी जाना है, तो हम टॉयलेट टेंट बनाने के लिए कैंप से दूर जा रहे हैं। मुझे टॉयलेट जाना है। एंटार्कटिका की सबसे बुरी बात है कि बर्फ के बड़े बड़े तूफान अचानक से आ जाते हैं और हमारी स्किन लिटरली जमने लगती है। ओह नो, हमारा टेंट! ओह, बदमाश टेंट, बदमाश! उसे पकड़े रखो। नीचे रहो टेंट। काम कर गया। ये बकेट है मेरा टॉयलेट और वो है मेरा बाथरूम। मैं एक बेहतर इंसान बनकर वापस आऊंगा। नोलन, तो कैसा रहा? मेरी जिंदगी का सबसे घटिया एक्सपीरियंस था। वहाँ वो माउंटेन देख रहे हैं? फिलहाल उसका कोई भी नाम नहीं है और हर कोई जानता है कि माउंटेन पर चढ़ने के बाद हम उसका नाम रख सकते हैं। मेरे साथ कौन आएगा? मैं नहीं। मैं जल्दी से जाकर सामान लेके आता हूँ। ठीक है। मैं टेंट में कुछ भूल गया हूँ। मौसम इतना अच्छा नहीं है, शायद मुझे जाकर। हे, तुम मेरे साथ माउंटेन पर चढ़ोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं यहाँ अकेला बचा। अगर मैं गिरा तो किसी से तो हुक बना होना चाहिए ना। अच्छी बात है कि हवा नहीं है। सीरियसली, क्योंकि उस माउंटेन का कोई भी नाम नहीं है, तो अगर हम उस पर चढ़ते हैं तो हम उसका कोई भी नाम रख पाएंगे। बाय गाइस। बाय। अभी ऑपरेशन होल, कम ऑन। तो पिछले कुछ 20 घंटों से हम ये सुरंग बना रहे हैं और जब तक जिमी वापस आएगा तब तक ये बन जाएगी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। हम उस माउंटेन तक पहुँचे भी नहीं है कि पहला रोड़ा आ गया। ये बर्फ का समंदर, जरा ये नजारा देखो।
एंड ताकि